मूवी की शुरुआत में हम रेचल को बेड से जाते हुए देखते हैं, जहां उसके सोकर उठने से ही एआई एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके दिन के सारे काम करता है, जैसे कि कॉफी बनाना, कपड़े सिलेक्ट करना। रेचल फिर अपने हस्बैंड एलवी को उठाकर अपने काम के लिए जाती है, जहां पर वो अपने साइंस को कुछ अजीब चीजें दिखाती है। अब जो ह्यूमन के सोचने समझने और फैसले लेने की सलाह का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर आर्ट सी फैसलों को बेहतर करने में मदद करेगा। इस समय एआई ने पूरे वर्ल्ड पे टेक ओवर कर लिया है। रेचल की बॉस उसको प्रमोशन के बारे में बताते हुए कहती है कि किसी भी कारण से उसके काम में इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। वहीं रेचल अपने बॉस को यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेचल को एक ट्यूटर सेंटर से कॉल आती है कि उसको वहां से कल की अपॉइंटमेंट दी जाती है। ट्यूटर सेंटर वही जगह है जहाँ पर बच्चे पैदा किए जाते हैं। रेचल को पहले कुछ महीने बाद का वक्त मिला था, मगर सेंटर में एक स्लॉट खाली होने की वजह से और वेटिंग लिस्ट में अगला नाम रेचल का होता है, उसको बुला लिया जाता है। रेचल इस सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एलवी का अपना एक गार्डन होता है, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ट्री और प्लांट्स के बारे में बताता है, जो कि अब बहुत ही रेयर हो गए हैं, क्योंकि अब एआई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लग गए हैं और सारे एनवायरमेंटल चेंजेस को सही करने लग गए हैं। लेकिन एलवी का ऐसा नहीं मानना है, उसके लिए नेचुरल चीजों की हमेशा अहमियत रही है। वहीं एनवी का मानना था कि नेचुरल चीजें सबसे बेस्ट होती हैं। वहाँ पे वो स्टूडेंट को अंजीर दिखाता है, जो कि उसने खुद उगाई है, और किसी को चखने के लिए कहता है, मगर सभी के सभी डर जाते हैं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट हिम्मत दिखाते हुए उसको टेस्ट करता है और उसको उसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है। रेचल अपने रोबोट सेक्रेटरी से अपनी परेशानी का इजहार करती है कि एलवी कभी भी पॉड बेबी के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि उसको नेचुरल चीजें पसंद है। जिससे कि रोबोट कहता है कि बच्चा भी वैक्सीन माँ के पेट में हो या अंडे में, बच्चा बच्चा होता है। फिर रेचल इस बात का जिक्र अपने फ्रेंड से करती है, जो कि माँ बनने वाली है। वो ये सब कुछ सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और रेचल को एलवी से बात करने के लिए कहती है। रेचल घर पे वापस आती है और उसको एलवी को अपनी परेशानी के बारे में बताती है कि कैसे आजकल की यंग जनरेशन नेचर से दूर हो गए हैं, उनको नेचर के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है और ये सब का कसूर गवर्नमेंट का है। एलवी की ये बातें सुनकर एलवी से यूटर सेंटर के बारे में बात ही नहीं कर पाती है। अगले दिन रेचल यूटर सेंटर जाती है, जहाँ का ओनर इंटरव्यू में कहता है कि बर्थ रेट दुनिया का कम से कम होता जा रहा है, इसकी बहुत सी वजह हालात हैं। वहीं पर ही कहीं कई औरतें किसी वजह से बच्चा पैदा ही नहीं कर पा रही, तो कहीं मर्दों में कमी थी, और इस सभी के हल के लिए हमने एक ऐसा अंडा बनाया है जो कि बच्चा पैदा करके देगा। इस सेंटर की मैनेजर लिंडा वहाँ पर आकर सब कपल्स को टूर कराती है और उनको पोर्ट्स दिखाती है, जहाँ पर 9 महीने बच्चे को रखा जाएगा। ये पोर्ट्स उनके टैब से कनेक्टेड होंगे, जो उनके बच्चों को भूख लगेगी तो नोटिफिकेशन देंगे और वो अपने बच्चे को खाना खिला सकते हैं। और उसके अलावा पोर्ट्स बिल्कुल सेफ है और उनको इंफेक्शन का भी कोई खतरा नहीं है। रेचल बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है, जहाँ पर लिंडा उसको फॉर्म फिल करने के लिए कहती है, लेकिन ये सब लिंडा एलवी से डिस्कस करने के बाद करना चाहती है। रेचल घर वापस आकर एलवी को सब कुछ बताती है, जिस पर एलवी गुस्सा हो जाता है कि रेचल इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है। रेचल को गुस्सा आ जाता है और वो एलवी को रोबोट साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहती है, जहाँ पर जाकर एलवी को एहसास होता है कि वो रेचल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा, और वो रेचल से कहता है कि जैसा वो चाहती है हम वैसा ही करेंगे, बच्चा अब हम अंडे में ही पैदा करेंगे। रेचल ये सुनकर उसको एलेक्स के पास जाने का मशवरा देती है। अगले दिन एलेक्स के घर जाते हैं, जो कि माँ बनने वाली है, और रेचल को कहती है कि अंडे में बच्चा पैदा करना बहुत ही आसान है, जिसके कारण उसका फिगर भी खराब नहीं होगा, ना कोई मूड स्विंग, ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर और ना ही पेन्स। और एलेक्स का हस्बैंड उनको पोर्ट कैरी करने वाली बेल्ट भी दिखाता है। लेकिन एलवी को टेंशन होती है कि अंडे में बच्चा कैसे ठीक रहेगा। लेकिन रेचल कहती है कल यूटर सेंटर जाकर सारे के सारे सवालों को पूरा कर ले। यूटर सेंटर में मैनेजर लिंडा की सारी परेशानी दूर करते हुए उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। फिर उन दोनों को अलग अलग कमरे में बुलाया जाता है और समझदार तुम लोग हो, मुझको यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। और फिर साइंटिस्ट उस चीज को अंडे में डाल देते हैं और पोर्ट्स को इनको कबल्स को दे देते हैं। रात को एलवी और रेचल अपने पेरेंट्स से बात करके इनको खुशखबरी सुनाते हैं, जो सुनकर उनके डैड अपने कंट्री साइड घर बेचकर उनको शहर में इन्वेस्टमेंट करके अपने बेबी के लिए प्रॉपर्टी लेने का मशवरा करते हैं। ऐसे दादा हमारे भी नहीं हुए। लेकिन एलवी को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उनके कंट्री साइड का घर ही वो वैली चीज है जो नेचर के बहुत करीब है, इसीलिए वो इस चीज के लिए इनकार कर देता है। रेचल और एलवी अपने बेबी का रूम सेट करते हैं, और जब एलवी उसके अंदर अपना फ्लावर पॉट रखने लगता है तो रेचल मना कर देती है कि प्लांट से कहीं बेबी को एलर्जी ना हो जाए, इसलिए वो यहाँ पर एक होलोग्राम ला कर रख दे, जिसके कारण एलवी का दिल टूट जाता है और प्लांट को अपने कंट्री साइड घर में रखने के लिए कहता है, जहाँ पर रेचल उसको वो घर बेचने के लिए कहती है। लेकिन एलवी बोल देता है तेरे को डिवोर्स दे दूंगा मैं, मगर वो घर नहीं बेचूंगा। 2 दिन बाद उनको अंडे एक्टिवेशन होने का नोटिफिकेशन आता है। रेचल अगले दिन जाकर पोर्ट को देखती है, और जब उसमें लाइट जलाने लगती है तो उसको साइंटिस्ट मना कर देती है कि उसको पोर्ट को 6 महीने तक अंधेरे में रखना है, कि जब तक बेबी के वाइटल ऑर्गन नहीं बन जाते। रात को रेचल को ख्वाब आता है कि उसकी डिलीवरी हो रही होती है, और वो डरकर उठ जाती है। वो रोबोट साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, जो उसको बताता है कि ख्वाबों की कोई वैल्यू नहीं होती, क्या ही बात कर रहा है। तो इसीलिए उसको
इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 6 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब रेचल और एल्वी यूटर सेंटर जाते हैं, जहाँ पर वो बेबी की आवाज़ें सुनते हैं और उनको अब पोर्ट को घर ले जाने की इजाजत मिल जाती है। रेचल एलेक्स के साथ स्विमिंग पूल जाती है, जहाँ पर रेचल का प्रेग्नेंट देखकर उसको खुद प्रेग्नेंट होने का दिल कर जाता है, लेकिन वो इस ख्याल को दिल से निकाल देती है। रात को वो लोग पोर्ट को अपने रूम में रखते हैं और जब रेचल और एल्वी चुम्मा चाटी करने लगते हैं तो एल्वी को अजीब लगता है, क्योंकि पोर्ट उस रूम में है और उसको ऐसा लग रहा है कि उनका लोंडा उनको देख रहा है। वो पोर्ट को बेबी रूम में रखते हैं और जैसे ही दोबारा किस करने लगते हैं तो उनको टैब पर लोंडे के हंगरी होने का नोटिफिकेशन आता है। वो जाकर बेबी को फीड करते हैं। अगले दिन एल्वी और रेचल यूटर सेंटर जाते हैं पेरेंटिंग की नॉलेज के लिए, यहाँ पर और भी कपल्स आए होते हैं। लिंडा उन्हें बताती है कि AI बच्चों की प्रोग्रामिंग और क्रिएटिविटी में हेल्प करता है और बच्चे फीडबैक देते हैं। एक कपल बेबी के ड्रीम्स के बारे में सवाल करने पर तो लिंडा कहती है कि AI बेबी के ड्रीम्स को बंद कर देता है, क्योंकि ड्रीम्स की कोई भी अहमियत नहीं होती। इसके बाद रेचल और एल्वी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। रेचल को उसकी बॉस काम में ध्यान न होने की वजह से उसको एक वार्निंग दे देती है कि उसके काम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ एल्वी अपने गार्डन की केयर कर रहा होता है, जब बेबी के हंगरी होने का नोटिफिकेशन देखकर एल्वी उसको फीड करता है और वो उस पोर्ट को अपनी बेल्ट में डालकर हर जगह जाता है। वो पोर्ट को स्टोरी सुनाता है, उससे बातें करता है और उसको अपने साथ जॉब पर भी लेकर जाता है। एल्वी का बॉस उसको अपने गार्डन के प्लांट्स को होलोग्राम से रिप्लेस करने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रीज उगाना अब बहुत ही महंगा हो रहा है। लेकिन ये बात एल्वी को बहुत ही बुरी लगती है और वो इस चीज को इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। रेचल जब घर वापस आती है तो वो सब बैठकर एक पेंगुइन की फिल्म देखते हैं। कैन यू बिलीव इट, पेंगुइन की फिल्म देख रहे हैं लोग, जहाँ पर एल्वी रोकर कहता है कि कैसे बर्ड्स अपने बेबी का ख्याल रखते हैं और कैसे वो नेचर से कनेक्टेड है। ये सब देखकर रेचल एल्वी को पोर्ट यूटर सेंटर में रखने के लिए कहती है, जिस तरीके से बाकी कपल रखते हैं, लेकिन एल्वी इनकार कर देता है कि वो पोर्ट्स को अपने पास रखना चाहता है। रेचल इस बात का जिक्र अपनी फ्रेंड से करती है कि एल्वी पोर्ट से बहुत ही अटैच हो रहा है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि अपने एक फादर का अपने बेबी से इतना अटैचमेंट, बहुत ही अच्छी बात है। रात को रेचल को अपने प्रेग्नेंट होने का ख्वाब आता है और वो बहुत ही खुश दिख रही होती है। सुबह उठकर रेचल एल्वी का प्लांट वापस से बेबी के रूम में रख देती है, जिसको देखकर एल्वी भी खुश हो जाता है। एल्वी को पोर्ट के करीब होते हुए देखकर रेचल भी खुश होती है, बहुत ही जेलसी होती है और वो दोनों दोबारा रोबोट सेक्रेटरी से बात करते हैं, जो उनको बताता है कि बच्चे के लिए दोनों ही जरूरी हैं, जिसके कारण वो दोनों ही बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें। ऑफिस जाने से पहले रेचल एल्वी को उस पोर्ट को अपने कपड़ों में रखने के लिए कहती है और रियल में मदर वाली फीलिंग्स को फील करने लगती है। ऑफिस में उसकी बॉस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जहाँ पर वो रेचल को स्पोर्ट्स की बजाय काम पे ध्यान देने के लिए कहती है। रेचल पोर्ट को यूटर सेंटर छोड़कर आती है और ऑफिस से वापसी उसे लेकर घर आती है। रेचल को ख्वाब में अपना बच्चा समुद्र के किनारे दिखाई दे रहा था। एल्वी अपनी गार्डन में यंग जनरेशन को नेचर की अहमियत का बताते हुए उनको ट्रीज को हक करने के लिए कहता है, क्योंकि ये ट्रीज एक लिविंग थिंग है जो इंसान को सुकून देने में कामयाब है। दरअसल जब इंसान किसी को हक करता है तो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जिसे तमाम बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। वो लोग पोर्ट का बहुत ही ध्यान रखते हैं और अब लास्ट मंथ शुरू हो जाता है। अब वो दोनों यूटर सेंटर जाते हैं, जहाँ उन्हें लिंडा उनको नेक्स्ट वीक की डिलीवरी डेट का बताती है। वो उनको ऑक्सीटोसिन पिल देती है। ऑक्सीटोसिन को आम भाषा में लव पिल कहा जाता है, ताकि जैसे बच्चा इस दुनिया में आए तो उसको अपनी इंसानियत का एहसास हो। और वो उनको पोर्ट को वहीं छोड़कर जाने के लिए कहती है, जिसके कारण वो दोनों उदास हो जाते हैं और एल्वी कहता है कि वो इसको घर में ही पैदा करना चाहते हैं, लेकिन लिंडा इनकार कर देती है। वो दोनों सेंटर से बाहर आते हैं, जहाँ पर वो कुछ औरतों को पोर्ट के खिलाफ धरनेबाजी करते हुए देखते हैं। एल्वी रेचल को उदास देखकर सेंटर जाता है और लिंडा को डिस्ट्रैक्ट करके पोर्ट उठाकर घर ले आता है। अब रेचल को वो बेबी ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हुए नजर आती है। तभी रेचल एल्वी को उनके कंट्री साइड घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी अपना बच्चा अब नेचर के पास चाहती है। और एल्वी मान जाता है और वापस से लिंडा के पास जाता है और होम डिलीवरी के लिए कहता है, लेकिन लिंडा उनको कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, पोर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है और उनको उनकी कड़ी निगरानी में ही बेबी को डिलीवरी करना पड़ता है। और वो उनको पोर्ट वापस लौटाने के लिए कहती है, लेकिन रेचल और एल्वी अपने प्लान पर अमल करते हुए अपने कंट्री साइड घर के लिए निकल जाते हैं। उधर पहुंच के वो दोनों फॉरेस्ट में वॉक करते हैं और सनसेट एंजॉय करते हैं। शाम को पोर्ट्स की लाइट ऑफ हो जाती है, जिसके कारण वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। एल्वी सेंटर में कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। एल्वी रेचल को यकीन दिलाता है कि अभी भी 2 दिन है डिलीवरी में। रात को उनको सोते हुए लेबर फ्रेंड की नोटिफिकेशन आती है कि अब ये भी डिलीवर होने वाला है। वो दोबारा सेंटर फोन करते हैं, लेकिन दोबारा कोई कॉल नहीं उठा, क्योंकि उनको पोर्ट के लिए कॉल डालना था, जिससे कि पोर्ट को खुलना था। पोर्ट न होने की वजह से एल्वी उस अंडे में से बेबी को बाहर निकालता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रेचल के पोर्ट को पैक करके पार्सल करवा देती है। अब वो लोग उसी कंट्री साइड हाउस में रहना शुरू कर देते हैं और मूवी यही खत्म होती है। मूवी में कोई बकचोदी नहीं, मूवी बड़ी सिंपल थी कि अंडे से बच्चा कैसे पैदा होता है। जिसको पसंद आई मूवी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।